हेलो एंड वेलकम टू द वीएम मैनेजमेंट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। मैं आप सबके लिए यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रही हूँ, डैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम उसका सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे, द थियरी ऑफ डिमांड। आई होप कि मेरी बनाई वीडियो आपको पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड एज ए डिमांड? अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड का मतलब होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आपकी विलिंग भी है उसे लेने की और आप एबिलिटी भी रखते हो। इट मीन्स कि आपके पास उतने पैसे भी हैं उसे लेने के। जिस टाइम पे जो इंसान आपको प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो सेलर चाह रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोडक्ट बेचे, आप भी विलिंग भी हो उसे लेने के लिए और एबिलिटी भी रखते हो उसे लेने के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम और अ पर्टिकुलर प्लेस, उसे हम कहते हैं डिमांड। So let's read it. Demand is defined as a quantity, एक वैसी quantity of product which a consumer is not only desire to purchase, ना सिर्फ उसे खरीदना चाहता है, एक ख्वाहिश रखता है, बट एबल टू परचेज, वो एबिलिटी भी रखता है उसे परचेज करने की, बट इज ऑल्सो रेडी टू परचेज एट ए गिवन टाइम। जिस वक्त पे भी सामने वाला उसे बेचना चाह रहा है, उस वक्त पे आप उसे खरीदने के लिए क्षमता भी रखते हैं और चाहते भी हैं उसे खरीदना, उसे हम एग्जैक्टली क्या कहेंगे? डिमांड। सो दिस इज अ वन ऑफ अ मीनिंग ऑफ डिमांड और ये आपके पेपर्स में लिखने के लिए सफिशिएंट है। Now let's talk about the desire, want and demand. इन तीनों में आपको एक फर्क दिखाई देगा. There is a slight difference in all of these, but end में हम conclusion पे पहुंचेंगे what is exactly a demand is. अब desire और want को हम demand नहीं कहते हैं, वो दोनों कुछ एक छोटे से स्लाइड से हल्के से फर्क के कारण डिमांड नहीं कहलाते और डिमांड में ही हम डिजायर और वांट को कहीं ना कहीं देखेंगे। तो आइए इन्हें देखते हैं। So let's firstly talk about desire. Desire is just a wishful thinking. आपकी सिर्फ इच्छा ही रहती है एक प्रोडक्ट को खरीदने की। आप उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद पाएं। इट मीन्स इन अ लेमैन लैंग्वेज आपके पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीद पाऊं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो प्रोडक्ट मुझे मिले, लेकिन मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, उतने पैसे मेरे पास है ही नहीं कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीद भी पाऊँ। इसीलिए ये मेरा डिमांड नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिमांड में जैसा अभी हम पढ़कर आए हैं कि डिमांड क्या होती है कि जहाँ पे मैं एक कैपेबिलिटी भी रखती हूँ और मैं चाहती भी हूँ उस प्रोडक्ट को खरीदना, लेकिन डिजायर में सिर्फ और सिर्फ एक चाहने की बात आती है कि हम चाहते हैं कि मैं वो प्रोडक्ट खरीदूं, लेकिन उतनी कैपेबिलिटी मेरे पास नहीं होती। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ डिजायर, आपकी एक विशफुल thinking. So example is, if you desire to buy a car but do not have enough money with you, then this desire will remains to be a wishful thinking. It is not called to be demand. आप इसे डिमांड तक नहीं लेके जा सकते, कारण सिर्फ इतना ही है कि आपके पास इनफ मनी ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे ऑडी खरीदनी है या मुझे कोई लग्जरियल कार खरीदनी है, लेकिन मेरे पास अगर इनफ पैसे ही नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं है उस कार को खरीदने की, तो वो बस मेरी एक इच्छा रह जाएगी, एक इच्छा जिसे मैं पूरी नहीं कर सकती। और जब तक इच्छा पूरी करने की बात ही नहीं आएगी, तब तक हम उसे डिमांड नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज वांट। देखिए, वांट में अब डिजायर से एक ऑपोजिट पार्ट आता है। इसमें आप चाहते नहीं हो प्रोडक्ट को खरीदना, लेकिन आप कैपेबिलिटी रखते हो। इट मीन्स कि आपके पास हैं अच्छे खासे पैसे कि आप उस प्रोडक्ट को ले पाएं, खरीद पाएं, बॉट कर पाएं, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो, विलिंगनेस ही नहीं रखते हो उसको खरीदने की। इसीलिए फिर इसे हम डिमांड नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास यहाँ पे किसकी कमी है? विलिंगनेस की कमी है, आपकी इच्छा ही नहीं है उस प्रोडक्ट को खरीदने की। अब सामने वाला, कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में जाते हैं और हमें सामने वाला बहुत फोर्सफुली कहता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लें। मेरे पास पैसे भी होते हैं, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं होती है वहां खरीदने की, तो वहां वो बात डिमांड तक पहुंच नहीं पाती। अब डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है कि जहां पे डिजायर भी है और वांट भी है,
दोनों बातें आपकी दोनों रहती हैं कि भाई सामने वाला जो आपको बेचना चाह रहा है, आप कैपेबिलिटी भी रखते हो, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं और आप खरीदना भी चाहते हो उसी रेट पे उसी टाइम पे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, डिमांड. So demand for commodity is a desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे भी अच्छे खासे हैं और आप जिस प्राइस पे वो बोल रहा है उस प्राइस पे कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है आप मुझे दे दीजिए ये प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज योर डिमांड इज. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड. अब ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में एक छोटा सा आप फर्क बताएं. आगे की स्लाइड्स में हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे विद एग्जांपल, और एक टी शेप डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि आपको और क्लैरिफाई हो जाए कि डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड होता क्या है. Now let's talk about the demand is. So what is demand? A demand refers to the different possible quantities of commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. कि आप ना जो भी prices आपके change होते जाएंगे एक product के, आप उसी हिसाब से अपनी demand को भी change करते चले जाएंगे. आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो जाएगी कि भाई हम उसकी डिमांड को फ्लक्चुएट करेंगे. फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई एक एक्स कमोडिटी, जिसे हम एज्यूम करते हैं कि हम एक पेन खरीदने जा रहे हैं और इस पेन का रेट है 5 पर यूनिट, हर एक पेन आपको 5 रुपये का ही पड़ता है, तब आप वहाँ पे 10 यूनिट्स ऑफ पेन ही खरीदते हैं, मतलब 10 पेन आप लेकर आते हैं 5 के हिसाब से. लेकिन अगर अब की बार आप मार्केट में गए और उसका रेट अगर बड़ा हुआ 5 to 6 हो गया, तब वहां पे आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी टू द 8 यूनिट्स ऑफ इट. ऐसे ही जब आप दोबारा गए और आपने देखा कि वो 6 से अब 7 हो गया, नाउ योर गेन रिड्यूसेस योर डिमांड टू द 8 to 6, आपकी डिमांड यहाँ पे 6 यूनिट्स की हो गई. सो एज यू कैन सी कि जैसे जैसे प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आई, आपके डिमांड में भी एक फ्लक्चुएशन आई. दिस इज एग्जैक्ट कॉल्ड एज इन डिमांड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में एक छोटा सा फर्क दिखता है. क्वांटिटी डिमांड में क्या दिखेगा आपको, देयर इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस. एक पर्टिकुलर प्राइस के रिलेटिवली आप पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करते हैं. इसके अंदर आप फ्लक्चुएशंस की बात नहीं करते या डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस की बात नहीं करते, आप पर्टिकुलर प्राइस की बात करेंगे और पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, it says 8 units of X if the price of happens to be a 6 per unit. तो आपने सिर्फ एक ही प्राइस की बात करी और एक ही क्वांटिटी की बात करी, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांडेड. और अगर डिमांड की बात कर रहे थे पहले, तो हम डिमांड में जैसा आप देख कर आए हैं कि अलग अलग प्राइसेस थे, अलग अलग डिमांड्स की बात हो रही थी. सो दिस इज अ वन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ दिस. So there is a difference between the demand and the quantity demanded. As you can see, हमने यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस लिया है कि आपको अच्छे से समझ आ सके कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क है एग्जैक्टली. तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं. एज द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड में आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लिखा है वर्ड, दैट इज अ विलिंगनेस ऑफ बायर एंड हिज अफोर्डेबिलिटी टू पे द प्राइस. कि आप इच्छा भी रखते हैं खरीदने की, उसके साथ साथ आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी भी है आपके पास कि आप उसे अफोर्ड कर सकें. और वहीं पे क्वांटिटी डिमांडेड की जब हम बात करते हैं, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स फॉर सर्विसेज इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट पर्टिकुलर प्राइस. तो इसके अंदर आप एग्जैक्ट क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक ही प्राइस की बात करते हैं, एक ही क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड. So now let's read demand schedule and demand curve. डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व के बीच में बिल्कुल एक छोटा सा फर्क आपको दिखाई देगा. अगली स्लाइड्स में हम इसी के रिगार्डिंग सारी डिस्कशन करेंगे. वेरी फर्स्ट वन विल टॉक अबाउट द डिमांड स्केड्यूल. नो व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? डिमांड स्केड्यूल का बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच का रिलेशन एज अ टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट हो.
इट मीन्स कि आपको डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे डिमांड स्केड्यूल। अब ये डिमांड स्केड्यूल हमारा दो फॉर्म से रिप्रेजेंट होता है, या तो इंडिविजुअलाइज फॉर्म से या मार्केट फॉर्म से, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट आप यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या होगा। जब हम टेबल की फॉर्म में प्राइस और उसके डिमांड के बीच का रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड स्केड्यूल। अब आप सब जानते हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन इनवर्स ही होता है। इट मीन्स वेन एवर द प्राइस आर राइज, our demand is falling, and whenever the price are falls, our demand just goes up to the portion। तो ऐसा ही रिलेशन आपको इंडिविजुअल और मार्केट के बीच में इन अ टेबुलर फॉर्म जब दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड एज अ डिमांड स्केड्यूल। सो नाउ लेट्स रीड इट। डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन different quantities of commodity to be purchased at different price of that commodity। it means कि आपको quantity of commodity और उसके प्राइजेस का रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म में शो करने को ही डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। Now last line of it, there is a inverse relation between own price of commodity and the quantity demanded। ये हम सब जानते हैं कि जब भी प्राइस बढ़ जाएंगे आपकी डिमांड वहां पे कम हो जाएगी। That is an inverse relation which is shown by a tabular form demand schedule। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिमांड स्केड्यूल को हम दो फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक मार्केट डिमांड स्केड्यूल। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का मतलब ही क्या हुआ कि पर्टिकुलर ऑफ पर्सन की डिमांड को आप प्राइस के साथ रिलेट कर रहे हैं इन टेबुलर फॉर्म, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हुआ है प्राइस और उसके डिमांड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस और उसके डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। जहाँ पे आपका प्राइस सबसे कम है, इट मीन्स 1 रुपी है, वहाँ पे आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड सबसे ज़्यादा है, 4 यूनिट्स ऑफ इट। जैसे ही आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है, आपकी क्वांटिटी वहाँ पे कम होती जा रही है। इट मीन्स कि जैसे ही प्राइस आपका किसी भी प्रोडक्ट का बढ़ता चला जाता है, आपकी डिमांड उसके रिगार्डेड कम होती चली जाती है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब यही आपको रिलेशन एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल। और हम यहाँ पे इंडिविजुअलाइज सिर्फ एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। लेट्स रीड इट। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of commodity that one particular buyer, consumer in a market is ready to buy a different possible prices of commodity at the point of time। तो आप सिंपली एक पर्टिकुलर बायर, इंडिविजुअलाइज बायर की बात करते हैं, इसीलिए इसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहा जाता है। ना मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज व्हाट। जैसा अभी हम पढ़ कर आए हैं कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या था कि हम वहाँ पे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को प्राइजेस के साथ रिलेट करते हैं। ऐसे हम यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं, ऐसे नेम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट। तो मार्केट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे लॉट ऑफ बायर्स होते हैं, कोई एक बायर तो होगा नहीं, सारे बायर्स लगभग आप सैंपल्स लेते हैं और सैंपल्स ऑफ कंज्यूमर की आप डिमांड को प्राइस के साथ यहाँ पे रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि हमने यहाँ पे दो बायर्स को लिया है, बायर ए एंड बायर बी। दोनों की डिमांड अकॉर्डिंग टू द प्राइस चेंज हो रही है, बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन है वो स्टिल इनवर्स रिलेशन ही है, कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है, योर डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटीज गोज डाउन, वो कम होती जा रही है। जैसे प्राइस आपका आइसक्रीम का अगर 1 रुपी है तो डिमांड ए की 4 है, बी की 5 है। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता गया है, पीक पॉइंट पे आपका प्राइस पहुंच गया था 4, तो वहाँ पे ए की डिमांड 1 रह गई और बी की 2 रह गई। सो देयर इज अ स्टिल इनवर्स रिलेशन बिटवीन अ प्राइस एंड डिमांड। पर जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो हम दोनों कंज्यूमर की डिमांड को एड ऑन करेंगे, कॉम्बिनेटिव डिमांड निकालेंगे और ये देखेंगे कि किस प्राइजेस पे कितनी डिमांड जा रही है।
अब ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी नई स्ट्रेटजीज बनाना चाहती है रिगार्डेड टू द प्राइस और रिगार्डेड टू एनी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो पहले वो देखती है कि डिमांड किस प्राइजेस के हिसाब से चल रही है मार्केट में. Then they will make some new strategies of it. So now let's read it. Market demand schedule is a table showing different quantities of commodity that all the buyers or consumers in a market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. तो सब बायर्स का, लगभग सब बायर्स का आप डिमांड को मेजर करते हैं एज अ सैम्पल ऑफ इट, और आपने प्राइजेस के साथ उसका रिलेशन देखते हैं कि किस हिसाब से डिमांड जो है फ्लक्चुएट हो रही है अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस आर चेंज्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड कर्व. जैसा आप अभी देख कर आए हो कि डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या था. सो डिमांड स्केड्यूल का मतलब था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उनका रिलेशन बाय टेबुलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. उसी टेबल को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसे हम बोलेंगे डिमांड कर्व. कुछ टिपिकल नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है. सिर्फ हमने इसमें करा क्या है कि जो हमने टेबल्स बनाए थे डिमांड स्केड्यूल के, उन्हीं को सिर्फ ग्राफ में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व. जैसे हमारी डिमांड स्केड्यूल दो फॉर्म्स में आती थी, वैसे ही हमारी डिमांड कर्व भी दो फॉर्म्स में आती है. वन इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अनदर वन इज अवर मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है, तो लेट्स रीड इट. Demand curve is a graphical representation of demand schedule showing how quantity demanded of commodity is related to its own price. तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि डिमांड स्केड्यूल में जो हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था रिलेशन, उसी को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे. इंडिविजुअल डिमांड कर्व. जैसा हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल पढ़कर आए थे कि हम डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन बाय टेबुलर फॉर्म पढ़ते थे, सेम एज इट इज हम प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन ग्राफिकल फॉर्म में समझेंगे. एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रखा है और वाई एक्सिस पे हमारे प्राइस को. जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती जा रही है. जब आपका प्राइस यहाँ पे तकरीबन 2 रुपये है और 2 ऑफ रुपीज़ है, वहाँ पे हमारी डिमांड 20 आइटम्स की है, 20 यूनिट्स की है. और जैसे ही आपका प्राइस यहाँ पे बढ़ के 2 से 3 पे चला जाता है, वैसे ही आपकी डिमांड कम हो जाती है, 20 यूनिट से 15 पर आ जाती है. एंड देन जैसे ही 4 होता है आप 10 यूनिट्स लेते हैं. एंड देन जैसे ही 5 रुपीज़ ऑफ योर यूनिट होता है, वैसे ही आप 5 यूनिट्स कर देते हो. नाउ दिस शोज डैट कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी कम होती जा रही है. स्टिल देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. एक टेबुलर फॉर्म को आपने यहाँ पे कुछ नहीं करा, आपने सिंपली एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है. इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड है, इसीलिए एक ही ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक से ज्यादा नहीं. नाउ लेट्स रीड इट. Individual demand curve is a curve showing different quantities of commodity at a one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at of point. Now market demand curve. मार्केट डिमांड कर्व भी हमारी मार्केट डिमांड स्केड्यूल की तरह एज इट इज सेम होती है. जैसे हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल में एक से ज़्यादा बायर्स की बात करते थे, यहाँ पे भी हम एक से ज़्यादा बायर्स की बात करेंगे. सिर्फ प्राइस और डिमांड के रिलेशन को टेबुलर फॉर्म की बजाय ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. एज यू कैन सी यहाँ पे डिमांड ऑफ ए एंड डिमांड ऑफ बी दोनों के ही हमें ग्राफ दे रखे हैं, और उसके बाद उसका एक एडिशन पोर्शन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व भी हमारे पास है. अब यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन इनवर्स ही है. जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है आपकी डिमांड कम होती जा रही है. एंड में जब आप मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे आप कुछ नहीं करेंगे, आप दोनों की डिमांड को ऐड ऑन करेंगे एंड मेक अ न्यू डिमांड ऑफ देम. आप वहाँ पे उनकी एक नई डिमांड को शो कर देंगे, जैसा कि हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल में कर आए थे. एज इट इज सेम रहता है, तो कुछ फर्क नहीं है. सिर्फ
वहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस और उसके डिमांड को, यहाँ पे हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस और उसकी डिमांड को. स्टिल देयर इज अ इनवर्स रिलेशन. Market demand curve is a horizontal summation of an individual demand curve. It shows various quantities of commodity that all the buyers in a market are ready to buy at different possible prices of a commodity at a point of time. आप सिर्फ इतनी सी बात को दिमाग में रखिएगा कि डिमांड सेट की शेड्यूल का मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच एक टेबुलर फॉर्म रिलेशन. अब और दूसरी तरफ डिमांड कर्व का मतलब क्या होगा जब हम बात करेंगे प्राइस और डिमांड के बीच एक ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिलेशन. मतलब ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन इनवर्स ही है. स्केड्यूल में हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे कर्व में हम ग्राफिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दैट्स इट. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसे आप शेयर करेंगे उतनी नीडी स्टूडेंट्स को ये मिल पाएंगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं कि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.